नमस्कार। मैं अनुराधा इस सवाल जवाब के सीरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा सवाल है कि जब भी बरसात का मौसम आता है तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्किन डिजीज़ेस कैसे उत्पन्न होने लगती है। अर्थात आपके शरीर में खुजली, फोड़ा, फुंसी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है तो क्यों होने लगती है, इसके पीछे का वजह क्या है और इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, यह आज का हमारा सवाल है। तो आइए इस सवाल का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में चारों प्रकार के मौसम अपने समय के अनुसार आते हैं और जाते हैं। और जैसे जैसे समय के अनुसार जो मौसम बदलते हैं तो उस हिसाब से हमारे पर्यावरण में भी चेंजेस आते हैं, हमारे खान पान में भी चेंजेस आते हैं, हमारे रहन सहन में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि गर्मी का जब मौसम आता है तो उस समय आप देखते हैं कि तापमान इतना ज़्यादा होता है कि हम उस समय हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी के मौसम के बाद बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो उस प्रक्रिया के बीच में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको समझिए। गर्मी में जब तापमान बहुत अधिक रहता है तो उस समय क्या होता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गर्मी के मौसम के बाद बरसात का मौसम आता है, तो इस बीच में क्या ऐसी प्रोसेस होती है उसको समझिए। जैसे कि तापमान बहुत अधिक मात्रा में होती है तो उस समय क्या होता है, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि सूक्ष्म जीव है जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसके ग्रो करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम परिस्थिति माना जाता है गर्म टेम्परेचर को। तो ऐसे में क्या होती हैं, जो भी आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु जो होते हैं वो सारे पनपे हुए रहते हैं और अपने प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हुए बहुत सारे अपने प्रजाति को पैदा करते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि गर्मियों में हमें खुजली, रैशेस वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई भी ड्रेस पहनने से पसीना आता है और उसके बाद वहाँ पे आपको खुजली महसूस होने लगती है। तो इसके क्रम में क्या होता है, ऐसे ही डेवलपमेंट होते रहता है उनका। परंतु जैसे ही बरसात का मौसम आता है, जब बरसात गिरने लगती है तो फिर अचानक से सडनली मौसम चेंज हो जाता है, जिस वजह से वो जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाए। हमारे अनुकूल जो परिस्थिति थी उसमें बदलाव आ गया हुआ है, तो वो फिर क्या होते हैं, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, इस परिस्थिति में एग्जिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं वो किसी वजह से, तो आपके शरीर में एलर्जी के फॉर्म में देखने को मिलता है और उस जगह पे आपको खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा, रैसेस स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप देखते हैं कि बरसात वगैरह जब लग जाता है तो आपके पैर में बहुत ज़्यादा खुजली होगा, छोटे छोटे पॉक्स के जैसे यानी कि घमौरियाँ निकल जाएंगी, कभी कभी वो घाव के रूप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब उसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इफ़ेक्ट होता है। जो आपके गंदे नाले वगैरह जो होते हैं जिसमें कचरा भरा हुआ है, घर का जो भी गंदा पानी है वो वेस्ट है, उसमें बह रहा है, और बरसात में क्या होती है, वो सारे पानी मिल करके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, बरसात के पानी में भी मिल जाते हैं, जिस वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, उसी पानी में तैरते रहते हैं, जिस वजह से आपके बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं और आपके शरीर में जो भी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं, जो आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले सेल्स होते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, और जिस वजह से आपके शरीर के ऊपर कुछ ऐसे रिलीज़ कर देते हैं एंजाइम, जिस वजह से आपको एलर्जी महसूस होती है और आप वहाँ पे खुजली करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे रैसेस होंगे ही, और रैसेस होंगे तो कभी कभी वो इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है कि हमें बहुत परेशानी होती है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगाए, जिसमें सरसों का तेल सबसे उत्तम होता है। अगर आपका ओरिजिनली आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको लगा करके निकल सकते हैं। और बरसात में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भींगा हुआ कपड़ा ना पहने, और कपड़े पहन रहे हैं तो फिर उसको ध्यान से देखिए कि कहीं उसमें चित्ती वगैरह तो नहीं लग गया है, या फिर उसमें फंगल बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उस ड्रेस में वाइट वाइट दाग जैसा दिखने लगता है तो समझिएगा कि वो कपड़ा आपका इन्फेक्टेड है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उस केस में आपको वो ड्रेस नहीं पहननी है, पहनना भी है तो आपको धो करके पहनना है। हाँ, मुझे पता है कि बरसात में थोड़ा सा कपड़ों को सुखाना बहुत हार्ड काम होता है, क्योंकि हर जगह पानी पानी लगा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको स्वस्थ रहना है, इस तरह के डिजीज़ वगैरह से ग्रसित नहीं होना है, तो फिर आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो ये था आज के सवाल का जवाब आपका कि कैसे हम अपने आप को बरसात के मौसम में अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और क्यों इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है। आई होप आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए सवाल जवाब के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।